हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ीरो अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डन्स मेथड के बारे में। कार्डन मेथड को क्यूबिक कार्डन मेथड भी कहते हैं और क्यूबिक कार्डन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशंस क्या है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आप सिंप्लीफाई करना सीखते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स एक ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 2 होता है, डिग्री 2 होता है। एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 3 होगा उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशंस, और जिसमें पावर 4 होता है उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर हम ये इसको इस तरीके से लिख ही लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहने का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स का पावर 2 होगा मैक्सिमम। क्यूबिक इक्वेशंस कहने का मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, मीन्स एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स का पावर कितना होगा, मैक्सिमम 3 होगा। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू 0, मीन्स जिसमें एक्स का मैक्सिमम पावर 4 होगा। तो ये तीन टाइप के जो इक्वेशंस हैं हमें जिसको सिंप्लीफाई करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस, ये दोनों हम स्कूल टाइम से ही सिंप्लीफाई करना जानते हैं। स्कूल मैथ्स में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए था। यहाँ पे आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इस फॉर्मूले से यहाँ पर x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, ये करेक्ट है। क्यूबिक इक्वेशंस को भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम x के वैल्यू पुटअप करके एक वैल्यू को फाइंड करते हैं, मीन्स एक रूट को फाइंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू जब मिल जाता है उससे फिर हम इसको क्यूबिक को चेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर इस फॉर्मूले से उसके दो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टोटल इसके कितने रूट निकलेंगे, 3 निकल जाते हैं। वैसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की यदि हम बात करें तो इसको हमें चेंज करना होता है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ये दो एक्स की पावर 4 वाले हैं तो हम इसको क्या एक्स की पावर 2 वाले दो बना सकते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम चेंज करते हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, और फिर उन दोनों से हम एक्स के दो दो वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। आपके जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो हम देखेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं फेरारी मेथड से। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस मेथड के बारे में। क्यूबिक इक्वेशन जो होता है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कार्डन मेथड से। अब हमने कहा कि हम तो पहले ही इसको डिस्कस करना सीख चुके हैं या इसको सिंप्लीफाई करना सीख चुके हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से, लेकिन क्या होता था कि वहां पे जो हमारा आंसर आता था, एक्स का जो वैल्यू आता था, यदि वो हमको रैशनल नंबर में या फिर इंटीजर में इस तरीके के आंसर मिलते हैं तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से अभी भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस लेंदी होगा, बड़ा होगा, वैल्यूज मीन्स ए बी सी जो वैल्यू जो हैं वो बड़े बड़े होंगे, या फिर दूसरी बात हम ये कह सकते हैं यदि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स में हुए तब हम ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक नया तरीका निकाला है और वो है कार्डन मेथड। मीन्स हम क्यूबिक इक्वेशंस को हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कार्डन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। यहां तक क्लियर है? तो हमारा पूरा फोकस अब किस पे होगा, इसमें क्यूबिक इक्वेशंस को हम चेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आने के बाद फिर हम उसका आंसर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस है कार्डन में। देखते हैं किस तरीके से होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशंस या गिवन इक्वेशन जो होगा हमें स्टार्टिंग, वो इसी फॉर्मेट में होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। जो भी गिवन इक्वेशन होगा उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे हमेशा। इसके बाद पहला स्टेप जो होता है इसका, स्टेप नंबर 1, एक्स क्यूब वाला जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मस्ट बी यूनिटी। हमें एक्स क्यूब के गुणांक को हमेशा एक रखना होगा, मतलब एक्स क्यूब के सामने हमेशा एक होना चाहिए। क्योंकि कोई भी वैल्यू, मान लो ऐसा एक कोई भी वैल्यू होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो सामने में होगा उसी से पूरे इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर
प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। इसको यदि मैं इस तरीके से लिख लूँ, दिस इज एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। मीन्स ये डिवाइड करने के बाद कुछ भी कांस्टेंट मिलता होगा उसको हमने एलिमेंट के टर्म पे ले लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यूनिटी करने के लिए हमने ये इक्वेशन जनरेट किया, इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो सेकंड स्टेप होता है वो ये करना होगा, एक्स स्क्वायर वाला ये जो टर्म है इस टर्म को हमें यहां से रिमूव करना होता है। सो सेकंड स्टेप होगा रिमूव द एक्स स्क्वायर टर्म। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जब भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को जब रिमूव करना होगा तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस एल बाई 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन था 2, इसमें से इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए हम एक नया वेरिएबल कंसिडर किए y, और y इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे पुटअप किया x माइनस माइनस एल बाई 3। एल क्या है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पुटअप करेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पुटअप करेंगे। ये नेगेटिव साइन पहले से है, इस बात को ध्यान पे रखेंगे। यहाँ से हमें y और x के बीच में रिलेशन मिलेगा, आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल्स टू y के टर्म में मिल जाएगा, उसको जहां जहां ये x है वहां पे आप पुटअप कर देंगे। तब हमने y की वैल्यू को x में जब हम पुटअप करेंगे तो स्टेप नंबर 3 मीन्स यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा जो कि क्या होगा, y के टर्म पे होगा। हमें मिलेगा क्यूबिक इक्वेशंस हमें क्या मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशंस y के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ y। तो ये जो इक्वेशन मिलेगा इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4। यहां तक ठीक है। इसको जब पुटअप करेंगे तो हमें एक y के टर्म में इक्वेशन मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशन, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करेंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा आता है और यहां से हमें एक नया काम लेना पड़ेगा और वो होता है y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करेंगे। कार्डन मेथड में जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी कंसिडर करना ही पड़ेगा। जब हम ये स्टेप लेते हैं इसके बाद हमें दोनों साइड में, दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब कर देंगे, मीन्स y क्यूब एंड u प्लस v का होल क्यूब। ये सिंप्लीफाई करने से टेक क्यूब बोथ साइड, यहां से सिंप्लीफाई करने से हमें एक और क्यूबिक इक्वेशंस मिलता है, मीन्स ये हम y क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस वी होल क्यूब, ये सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके हमें एक इक्वेशन मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी। इसके टर्म्स में एक क्यूबिक इक्वेशन मिलता है, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर करोगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो हमें इक्वेशन नंबर 4 में जो क्यूबिक इक्वेशन मिला था, ये एक्स स्क्वायर टर्म को रिमूव करने के बाद वाला जो इक्वेशन मिला था वो, और ये यू वी वाला टर्म जो मिला है वो, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा और इसमें भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये है आपका चौथा स्टेप, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर, हमने किसको कहा, 4 को एंड 6 को। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें मिलता है u क्यूब का वैल्यू, सॉरी, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा u क्यूब प्लस v क्यूब का वैल्यू एंड सिमिलरली u इंटू वी का वैल्यू। ये दो चीज हमें कंपेयर करने से मिलता है। आप बस इस स्टेप को ऐसे ही याद रखते जाइएगा, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में करना है। तो u क्यूब प्लस वी क्यूब का वैल्यू मिलेगा एंड u इंटू वी का वैल्यू मिलेगा। अब ये जो दो वैल्यू मिला, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक द्विघातीय समीकरण की रचना करेंगे हम। हमने आपको पहले ही ऊपर में बताया था कि क्यूबिक इक्वेशंस को भी क्वाड्रेटिक में द्विघातीय समीकरण में बदलते हैं और उसके बाद फिर उसका आंसर निकालते हैं। ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जनरेट करेंगे, बनाएंगे, हम कंसिडर करते हैं कंसीडरिंग u क्यूब एंड v क्यूब एज अ रूट
ऑफ इक्वेशन। हम एक ऐसा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं जिसका मूल या रूट या सॉल्यूशन बोलिए, हम किसको कंसिडर करते हैं, यू क्यूब और वी क्यूब को। मीन्स एक ऐसा द्विघाती समीकरण जिसका मूल होगा यू क्यूब और वी क्यूब। ये आपने बचपन में ही सीखा होगा। बचपन कहने का मतलब आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में ये आपको सिखाया गया होता है अलजेब्रा में कि हम कैसे इक्वेशंस जनरेट करते हैं। सो इक्वेशन फॉर्मेशन करने का तरीका ये होता है, यदि हम वेरिएबल एज ए टी कंसिडर करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स लिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा यू क्यूब और वी क्यूब को मैं इसके रूट मान रहा हूं, तो सम ऑफ रूट मतलब दोनों को ऐड करूंगा इंटू टी प्लस, ये माइनस लेते हैं हमेशा और ये प्लस लेते हैं, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब ये क्यूब क्यूब वाले मतलब दोनों का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमको मिलता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसको बनाने का तरीका यही होता है, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मूल का गुणा यहाँ पे और मूलों का योग यहाँ पे। ये हमेशा माइनस में रहता है और ये प्लस में रहता है। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 7। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना हमें आता है। जब ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो रूट्स, यहाँ से जो रूट्स मिलेंगे ये दो टाइप से हो सकते हैं। एक हो सकता है रैशनल वाला मिले और दूसरा हो सकता है कॉम्प्लेक्स मिले। ये u क्यूब और v, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा u क्यूब और v क्यूब का, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका जो आंसर आएगा ये हो सकता है रैशनल हो या तो हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। यदि रैशनल होगा, दो ऑप्शन हो सकते हैं। रैशनल यदि हुआ मतलब आपको सीधा सीधा नंबर मिलेगा, मान लो इसका -1, -2, -5 या केवल 4, ऐसा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होंगे जो कि नंबर के रूप में मिलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू हमने लिया था u प्लस v, हमने यही कंसिडर किया था। तो यहां से आपको एक एक वैल्यू मिल जाएगा u1 और v1 का, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको y1 निकल जाएगा। हमारा रिलेशन यही है, इन दोनों को पुटअप करने से हमें y1 निकल जाएगा u1 प्लस v1 से। ये जो वैल्यू मिला, y1 का वैल्यू मिल गया, और हम पहले ही y और x का रिलेशन हमने देखा था, और वो रिलेशन क्या था आपको याद होगा कि हमने लिया था कि y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस l/3, ये वाला जो हमने रिलेशन लिया था। तो यहां पर आप इस y1 की वैल्यू को यहां पे रखोगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। यहां से जब हमें x1 का वैल्यू, एक वैल्यू हमको निकल जाएगा, ठीक बात है। मान लीजिए मैं वो कहता हूं कि वो वैल्यू लैम्डा है, सपोज दैट। पूरा प्रोसेस ध्यान पे रखिएगा, हमने uv निकाला, uv को ऐड किया तो y आया, अब वापस y वाले को x वाले इक्वेशन में पुटअप किए तो हमें x की वैल्यू निकला, सपोज दैट वो वैल्यू होगा लैम्डा। आप इसको इस साइड ले आइएगा तो x माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, 0। इस x माइनस लैम्डा, इस x माइनस लैम्डा, यदि लैम्डा x का वैल्यू है और जो सॉल्यूशन है आपके गिवन इक्वेशन का, तो डेफिनेटली x माइनस लैम्डा उस इक्वेशन को डिवाइड करेगा। मतलब हम यहां पे क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाय x माइनस लैम्डा। ये जो वैल्यू मिला रहेगा उसको, उससे हम आपके जो पहले वाला जो स्टार्टिंग का इक्वेशन जो था हमारा, उस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, जो हमने लेकर आया था a को डिवाइड करने के बाद a क्यूब प्लस lx² प्लस mx प्लस n इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमने इक्वेशन लाया था इसको हम इससे डिवाइड करते हैं। जब ये डिवाइड करेंगे तब ये हमें, एक तो ये मिलता है x माइनस लैम्डा, और दूसरा इसके साथ मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघाती समीकरण मिलता है। और इस द्विघाती समीकरण को सिंप्लीफाई करना हमें आता है, तो यहां से हमें x2 और x3 के दो वैल्यू मिलते हैं और यहां से हमें x1 का वैल्यू मिलता है। तो टोटल हमें 3 रूट्स मिल गए, x1, x2 और x3। अगर रैशनल रूट होंगे तो ये प्रोसेस करना होगा, मतलब सीधी सी बात है, अगर रैशनल रूट हुआ तो हम उसको जोड़ने से y मिला, y वाले को x में पुटअप किए तो x का वैल्यू मिला, एक x का वैल्यू मिल जाता है तो उससे हम स्टार्टिंग वाले इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से जो
क्यूबिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक में चेंज होता है, और क्वाड्रेटिक में चेंज होने के बाद हमें नियम पता है, या तो हम कैलसी से यूज़ करके कैलकुलेटर से, या फिर आपका जो मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से हम दो वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक तो पहले से निकला हुआ है। तो क्यूबिक इक्वेशंस के टोटल 3 रूट्स होंगे, तो ये 3 रूट्स हमको यहाँ से मिल जाता है। तो ये तो था यदि रैशनल हुए। यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हमें कुछ भी वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगा, यू क्यूब इक्वल्स टू कुछ वैल्यू मिलेगा एंड वी क्यूब इक्वल्स टू कुछ वैल्यू मिलेगा, ये हमको कॉम्प्लेक्स में रहेगा। तो u इज इक्वल्स टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में चल देगा 1/3, वैसे v के लिए भी हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी पावर आता है तो हमें लगाना होता है डी मॉरियर्स थ्योरम। ये आप जानते हैं कि रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां से देख लेंगे कि रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है, तो इसका पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो चूंकि इसको डी मॉरियस थ्योरम से सिंप्लीफाई करना होता है, इसलिए हम इसके रियल पार्ट को आर कॉस थीटा, इमेजनरी पार्ट को आर साइन थीटा, इस तरह से वो पूरा प्रोसेस आपको दिया हुआ है, आप वहां से देख लेंगे। तो यहाँ से आपको u1, u2 और u3 3 वैल्यू मिलते हैं, और वैसे ही v के वैल्यू मिलते हैं v1, v2 और v3। अब आपको पता है कि इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें मिलेगा y1, इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा y2, और इन दोनों को ऐड करने से मिलता है y3। तो y1, y2, y3 तीन वैल्यू हमें मिल जाते हैं। चूंकि ये तीन वैल्यू मिले तो हमारा ये वाला जो रिलेशन था, हमने जो पहले माना था y इज इक्वल्स टू x माइनस माइनस l/3, आप इसमें y1, y2 मतलब y का तीन अलग अलग वैल्यू पुटअप करोगे तो x के तीन अलग अलग वैल्यू हमको मिल जाएंगे। मीन्स डायरेक्टली हमें x1, x2, x3 तीन वैल्यू हमें मिलेंगे, जो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, हमने किया क्या, जो कार्डन मेथड हमें दिया गया था, जो स्टार्टिंग का इक्वेशन नंबर था उसको इक्वेशन नंबर 1 माने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को हमने 1 किया a को डिवाइड करके, अब जो आया उसमें से हम एक्स स्क्वायर को रिमूव किए। रिमूव करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस l/3, l क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था। यहाँ से हमने रिमूव किया, चूंकि इसको जब इसमें पुटअप करेंगे तो जो इक्वेशन आया वो एक ऐसा इक्वेशन मिला जो y के टर्म में तो था, जिसमें स्क्वायर वाले टर्म नहीं थे। फिर हमने पुटअप किया y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, हम दोनों तरफ में घन किए, घन लेने के बाद हमें एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन और पहले वाले इक्वेशन नंबर 4 दोनों को कंपेयर किए तो हमें यू क्यूब प्लस वी क्यूब का वैल्यू मिला, सिमिलरली हमें यू वी का वैल्यू मिला। इन दोनों की से हम यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाए जिसका मूल या रूट हमने कंसिडर किया कि यू क्यूब होगा और वी क्यूब होगा। वो इक्वेशन हमें मिला कुछ इस तरीके से, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ से इसके दो तरीके के मूल निकल सकते थे या रूट्स निकल सकते थे, एक जो नंबर वाले होंगे इंटीजर वाले, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले। नंबर वाला जो था, जिसको अब तक ये वाला मेथड तो खैर आप लोग सिंप्लीफाई करना स्कूल टाइम से जान रहे हो, जब रैशनल नंबर मिलता है तब u और v का जो एक एक वैल्यू मिलेगा उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। इस y को वापस हमारा x और y के बीच का जो रिलेशन था इसमें हम पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब जो हमारा गिवन इक्वेशंस था उस इक्वेशंस को हम x माइनस लेमडा से डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसका जो भागफल जो मिलता है ना, जो भाग दोगे आप, ये डिवाइड करोगे, इतने को इससे जब डिवाइड करोगे तो जो इसका जो भागफल मिलेगा वही उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो x के दो वैल्यू और मिल जाएंगे, और पहले से तो लैम्डा था ही, तो टोटल 3 वैल्यू हो गए आपके इक्वेशंस के। तो यहाँ तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके रूट्स आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी मिलेगा तो आपको पता है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रोसेस से निकालते हैं, डी मॉरियस थ्योरम के मदद से। तो आप वो वाला पूरा प्रोसेस अपनाइएगा, वहां से आपको u1, u2, u3 ये तीन कैलकुलेट करने पड़ते हैं। सिमिलरली करके आप सिर्फ साइन का चेंजेस आता है जनरली, क्योंकि ये कॉन्जुगेट आंसर आता है, तो अगर ये प्लस वाले हैं तो ये सिर्फ माइनस वाले आते हैं 20 का। तो एक इन तीन को कैलकुलेट करना पड़ता है, ये तीन अपने आप आपको मिल जाएगा। इन तीनों को ऐड करते जाओगे तो आपको y के तीन अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। उन तीनों वैल्यू को यदि आप ऐड करके जो x के साथ जो रिलेशन था उसमें पुटअप करते जाओगे आप, ये जो था उसमें, तो आपको x के तीन वैल्यू मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपका क्यूबिक कार्डन मेथड सिंप्लीफाई होता है। ये था उसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर, जिस तरीके से आपको इसमें काम करना है। तो इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो थोड़ा सा सिंपल है
और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो टफ या जो मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं हम उसको कवर करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशन में सबसे पहले देखिए हमारा पहला स्टेप ये था कि एक्स क्यूब के सामने 1 होना चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर है। दूसरा स्टेप था एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रिमूव करना। इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, सीधा एक्स क्यूब के बाद एक्स है, तो हमारा दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया कि हमको एक्स स्क्वायर रिमूव करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो जो इक्वेशन आपको मिला है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। अब चूंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं तो हमको इसमें वाई वाला इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, करेक्ट है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। जब y वाला होता तो हम y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी ले रहे थे, पर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, इसलिए हमारा इक्वेशन y वाले में चेंज हुआ ही नहीं। तो x इज इक्वल्स टू हम डायरेक्टली कंसिडर करेंगे u प्लस वी। अब हम दोनों साइड में क्यूब कर देते हैं, मीन्स हम लिखेंगे taking cube of both side we get, हमें मिलेगा x क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस वी होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू, हम आप यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मीन्स यू वी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ये आप जान रहे हैं। तो हमें इसके एक्सपांशन से ये टोटल टर्म्स मिल गए। दिस इंप्लाइज दैट आप इसको एक साइड ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब हमें ये बात भी पता है कि u प्लस वी इज इक्वल्स टू ही तो हमने x माना है, करेक्ट है। तो इसकी जगह मैं x लिख दूं और इस साइड ट्रांसफर करूं तो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा निगेटिव में और इसके जगह पे हो जाएगा x माइनस ये भी इधर चेंज होके हो जाएगा u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये टोटल को मैंने एक साथ कर लिया, पॉजिटिव थे ये इसलिए निगेटिव हो जाएगा। ये जो वैल्यू मिला इसे हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको कहा था जब भी यू वी के टर्म में जो इक्वेशन मिलेगा उसको हमें नेक्स्ट इक्वेशन कंसिडर करना है। अब हमें कंपेयर करना होगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। उन दो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आया, इसीलिए ही हमें स्टार्टिंग के इक्वेशन को एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ता है। तो यहाँ तो पहले से ही नहीं है, तो जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है उस वाले को इस यू वी वाले से कंपेयर करेंगे। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। पहला एक्स क्यूब सेम है, सेकंड को देखिए ये एक्स लिखा है ये एक्स लिखा है, तो इसके सामने में क्या है माइनस थ्री यू वी और यहाँ पे एक्स के सामने में क्या लिखा है -15। इस तरीके से कंपेयर करते हैं तो दिस मच इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा u इंटू वी की बात करें तो ये इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज 5 एंड माइनस माइनस प्लस, तो एक रिलेशन हमें मिला u v इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा यहाँ से क्या मिलता है ये देख लेते हैं। सेकेंड है यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये कांस्टेंट वैल्यू, तो u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू ये भी माइनस और इधर ये भी माइनस, दोनों हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 126, ये हमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि हमें u इंटू वी का वैल्यू मिल गया एंड u क्यूब एंड v क्यूब का वैल्यू मिल गया। इसके बाद मैंने कहा था नेक्स्ट स्टेप में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम कहते हैं u क्यूब एंड v क्यूब को एज अ रूट कंसिडर करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट मतलब रूट हम ये मान रहे हैं तो इनका सम, तो u क्यूब प्लस वी क्यूब इंटू टी सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा u क्यूब एंड v क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एंड विच इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके से। सो दिस इंप्लाइज दैट हमें मिलेगा टी स्क्वायर माइनस इतने का वैल्यू हमें क्या मिला है 126, ये हो गया 126 टी प्लस यू क्यूब एंड वी क्यूब, मतलब ये u और v का मल्टीप्लिकेशन है 3 टाइम, तो ये u एंड v है हमारा 5, तो इस 5 का कर देंगे हम क्यूब विच इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर माइनस 126 टी
प्लस 125 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि टी के टर्म्स पे है, और इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका आप जानते हैं कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करनी है, और वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट आप इसको लिखेंगे t माइनस 1 इंटू टी, दोनों निगेटिव है तो ये भी माइनस में आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। t माइनस 1 एंड t माइनस 125 दिस मच इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू 1 एक वैल्यू मिला, और दूसरा मिलता है t इज इक्वल्स टू 125। तो हमने क्या कहा था कि इसको मैं लिख लूँ t1 एंड t2, u क्यूब एंड v क्यूब इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब मैं एक को लिखूंगा u क्यूब इक्वल्स टू और दूसरे को मैं लिखूंगा v क्यूब इज इक्वल्स टू। ये बात आपको समझ में आ रहा है? इससे हमें यह समझ में आता है कि u क्यूब जो है, यहाँ से यदि मैं u इज इक्वल्स टू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 का पावर 1/3, और वैसे ही मैं यहाँ से v इज इक्वल्स टू बात करूँ तो 125 टू द पावर 1/3 ऐसा। दिस इम्प्लाइज दैट हमें u का वैल्यू, एक वैल्यू देखो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये आपको पता है कि ये तो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। या तो आप उस वे पे चले जाइए, या आप सिंपली ये समझिए कि u का एक वैल्यू तो 1 होगा, सीधी सी बात है। वैसे ही v का एक वैल्यू तो 5 होगा। आप यहीं तक ही इसको कंसिडर कीजिएगा कि u का एक वैल्यू 1 होगा और यहाँ से u का एक वैल्यू 5 होगा। ये क्या है, हमारे इंटीजर के टर्म्स मिले, कॉम्प्लेक्स तो नहीं मिले हैं डेफिनेटली। अब ये u और v का एक वैल्यू जो हमें मिलता है, आपको पता है कि इसके जो दूसरे वैल्यू हैं वो ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर है, तो वो सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में कवर किया हुआ है। पर आप यहाँ से सिर्फ इतना ही समझिएगा कि आपको एक वैल्यू मिला u का 1 और दूसरा v का वैल्यू मिला 5। अब इस u और v के वैल्यू को यूज़ करेंगे हम, हमें क्या पता था, वी हैव x इज इक्वल्स टू क्या था, u प्लस v। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 6। तो x का एक वैल्यू क्या मिल गया हमें 6। तो हम क्या करेंगे, इस x इज इक्वल्स टू 6 है, तो हमें पता है कि यदि x इक्वल्स टू 6 हमारे जो गिवन इक्वेशन है उसका यदि रूट है, इसका मतलब हम यदि इससे डिवाइड करें x माइनस 6 से, यदि हम अपने गिवन इक्वेशंस को डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इक्वेशंस की थ्योरी तो यही कहती है। देखते हैं हम उसको डिवाइड कैसे करेंगे। जो हमारा गिवन इक्वेशंस था एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126, इसे हम डिवाइड करेंगे x माइनस 6 से। अब आप बोलेंगे ये x माइनस 6 कैसे आया, क्योंकि x इक्वल्स टू 6 आया था, उसको हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा x माइनस 6। तो ये जो भी हमारा पहला आंसर मिला था उसी से ही हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का रूल ये है कि हमेशा ये जो इक्वेशन जो होगा इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे पावर के, मतलब बड़ा पावर पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। उसी तरीके से इसको भी पहले वेरिएबल वाले को रखेंगे फिर कांस्टेंट को रखेंगे। जब ऐसा अरेंज हो जाएगा उसके बाद आप इसके फर्स्ट टर्म को देखिए, ये है पहला एक्स क्यूब और यह है पहला एक्स। हमेशा इतना ही ध्यान में रखना कि इसमें हम किस चीज़ का गुणा करें कि एक्स क्यूब के बराबर आए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखते हैं। क्योंकि ये एक्स है तो यदि मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स क्यूब मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो हमें इन दोनों का करना होगा, तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। ये माइनस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो ऊपर में नहीं है तो ये एज इट इज़ लिखाएगा 6x स्क्वायर, और ये है माइनस 15x माइनस 126। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहले में क्या आ गया हमारा 6x स्क्वायर, तो हमारा काम क्या होगा, हम इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x स्क्वायर आए, देन डेफिनेटली 6x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 36x हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये है 36 में हमको माइनस करना होगा 15 को, हमें मिलेगा 21 पॉजिटिव साइन, क्योंकि 36 प्लस है तो 21x और ये निगेटिव है तो ये हो जाएगा 126। नेक्स्ट हमें देखना है 21x कैसे लाएं। डेफिनेटली इसमें सीधा सीधा हम 21 का मल्टीप्लाई कर दें, 21 का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 21x माइनस 21 इंटू 6 करेंगे तो 6 एंड 12, ये माइनस और ये प्लस, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यदि आप किसी इक्वेशन को उसके रूट से ही डिवाइड करते हैं देन वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा। ये इसका रूट है इसलिए ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हम गिवन इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं,
ये जो हमारा इक्वेशन था x³ माइनस 15x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस 6 और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला x² प्लस 6x माइनस 21 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशंस था इसको हम इस फॉर्मेट पे ले आए। ये फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से तो हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, तो ये यहाँ से तो हमें डायरेक्ट x इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा, ये तो हमने पहले निकाल लिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या रह गया है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप डायरेक्टली लिखिए इक्वेशन x² प्लस 6x माइनस 21 विच इज इक्वल्स टू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हो सकते हैं? या तो आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, या तो आपको जो कन्वेंशनल मेथड जो आपको पता है आप वो यूज़ कीजिए। जैसे कि हमें पता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। आप ये फॉर्मूला चाहे तो पुटअप कर सकते हैं। आपको खैर कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप कैलकुलेटर डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं। तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² दैट इज 36 माइनस 4ac माइनस माइनस। नेक्स्ट ये देखते हैं हमारा जो क्वेश्चंस था, सॉरी ये जो हमारा क्वेश्चंस था डिवाइड करने के बाद ये पॉजिटिव आया था, मैं यहाँ गलती से माइनस लिख दिया था, ये पॉजिटिव होगा, इसलिए माइनस 4ac करने से यहाँ पे नेगेटिव आएगा एंड दैट इज 84 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2। दिस सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये मिलेगा माइनस 6 प्लस माइनस 84 में हम 36 यदि माइनस कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट, फाइनली हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 12 चौक 48 होता है, इसलिए ये हो जाएगा और माइनस के चलते आई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज माइनस 3 प्लस माइनस 2√3i। तो यहाँ पे आप देखिए एक बार प्लस साइन के कारण एक वैल्यू मिलेगा और दूसरा माइनस साइन के साथ दूसरा वैल्यू मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमें x के दो वैल्यू हमको फिर से मिल गए। हेंस द रूट ऑफ सॉल्यूशन, hence the solution of given equation हमें एक मिला था 6, दूसरा मिला माइनस 3 प्लस 2√3i और एक मिला माइनस 3 माइनस 2√3i एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं क्यूबिक गार्डन मेथड को। उम्मीद है आपको ये सारा स्टेप समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसके द्वारा। अगले वीडियो में हम आएंगे जहां पे हम देखेंगे कि क्यूबिक गार्डन मेथड में अगर हमारा ये जो रूट्स है ये रैशनल नंबर ना आके यदि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला होता तब कैसे करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।